हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था नंबर्स के बारे में। हमने जाना था कितने टाइप का नंबर होता है ये पूरा हम लोग जो है पिछले वीडियो में सीखे थे। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछा जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो जिस टाइप की मैं बात करने वाला हूँ तो वो है शेषफल ज्ञात करना। वैसे शेषफल ज्ञात करने से संबंधित मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आप वो वाला वीडियो भी देख के जो है आप इस चीज को सीख सकते हो। ठीक है, शेषफल ज्ञात करने से संबंधित 2-3 टाइप का प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि मैं प्रश्नों का टाइप यदि मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो है ना, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 शेष बचता है। उसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? उसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ये पहला टाइप का प्रश्न है ना। पहला टाइप का प्रश्न है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ये टाइप का एक टाइप का ये प्रश्न हो गया। दूसरा जो टाइप का जो होता है उसमें घात वाला जो होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 205 का घात 205 है और यदि मैं इसको 204 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? आप सोचिए, यहाँ पर घात 205 है और उसका घात 205 है। तो यदि किसी ने इस प्रश्न को नहीं समझा है तो वो क्या करेगा? फिर तो 205 को आपको 205 बार गुणा करेगा, फिर 204 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर वो शेषफल निकाल पाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं जो अभी आपको समझाने वाला हूँ वो आप समझ लेते हैं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक ही मिनट में या 30 सेकंड के अंदर जो है आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हल करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऐसे एक तो घात वाला प्रश्न आता है ना, शेषफल ज्ञात करने वाला, और दूसरा ये वाला आता है। ये 2 टाइप के प्रश्न जो है इसमें परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा कैसे? ये प्रश्न तभी बनेंगे जब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आप लोगों में से जिनका मैथ्स बिल्कुल भी कमजोर होगा या मैथ्स उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा तो उनके लिए भी जरूरी है, और यदि आप समझते हैं तो वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है ना, वो कितना है? 17 है और मैं इसको 3 से मैं भाग दे रहा हूँ। ठीक है, 3 से यदि मैं भाग दूँ तो 3 बचे कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पर बचा कितना? 2। तो आपको ये पता होना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 2 क्या है यहाँ पर? शेषफल, सबको पता होना चाहिए। और ये 5 क्या है यहाँ पर? भागफल। ठीक है, 5 क्या है यहाँ पर? भागफल, और 3 क्या है यहाँ पर? भाजक। ठीक है, और ये जो 17 है वो क्या है? भाज्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसे भाजक कहते हैं? भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाज्य मतलब जिस संख्या को भाग दे रहे हैं और उससे जो मिल रहा है वो भागफल है, और जो बच जा रहा है वो क्या है? शेषफल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर जो है आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी हम किसी संख्या को भाग देते हैं, भाग क्यों दिया होता है? भाग देने का क्या मतलब? तो भाग देने का सीधा सा मतलब है कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ये जो 17 लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए कि 17 वस्तु है, या ये समझ लो कि 17 चॉकलेट है हमारे। 17 चॉकलेट है और आपको क्या करना है? 3-3 जो है 3-3 का ग्रुप बनाना है, या 3-3 लोगों, मतलब एक को 3-3 देना है। ठीक है, तो कितने लोगों को आप 3-3 दे सकते हैं?
कितने लोगों को आप 3-3 का ग्रुप या 3-3 चॉकलेट दे सकते हैं, तो वो 5 लोगों को आप दे सकते हैं। और जो छठवां व्यक्ति होगा उसको केवल 2 ही मिलेगा, उसको 3 नहीं मिलेगा। तो भाग देना मतलब ये करना होता है, ग्रुप बनाना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक जो फॉर्मूला निकल कर आता है, यदि आपको ये जो भाज्य है ये संख्या आपको निकालना है, भाज्य बराबर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाजक गुणा भागफल, है ना, और शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। भाज्य कितना है 17, तो यहाँ से मैं भाजक कितना है यहाँ पर 3 और भागफल है 5 और शेषफल है 2, तो 3 × 5 15 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 17। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो फैक्ट निकल कर आया, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष, ठीक है, भाज्य, ठीक है, ये समझ में आया। और इसी कॉन्सेप्ट पर ही आपका पूरा का पूरा प्रश्न जो है बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी टाइप हो, आप ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या है यहाँ पर शेषफल, ये फॉर्मूला क्लियर है, बात समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आप लिया था, है ना, मान लो किसी संख्या को है ना 6 से भाग देने पर है ना 3 शेष बचता है, उसी संख्या को है ना 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और मैं जो है ये जो क्वेश्चन है मैं खुद से बना के आपको समझा रहा हूँ, बाद में एग्जाम वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर जो प्रश्न बोल रहा है उसको आप समझ लीजिए। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग दे रहे हैं मतलब यहाँ पर जो भाजक है वो कितना है 6 है ना, भाजक कितना है यहाँ पर 6 है, भागफल दिया हुआ नहीं है ना। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, शेषफल कितना बचता है 3 बचता है, लेकिन 6 से भाग देने पर भागफल क्या बचेगा वो दिया हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, भागफल मान लो यहाँ पर x मान लेते हैं, क्योंकि भागफल दिया हुआ नहीं तो सिंपल सा मैंने क्या किया कि मान लिया। भाजक 6 है, शेषफल कितना है 3 है और भागफल कितना है x है। और वो संख्या क्या है, मतलब भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, संख्या का मतलब वही है भाज्य। तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर है ना, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, भागफल हो जाएगा x और शेषफल हो जाएगा यहाँ पर 3। तो वो संख्या निकल के आ गया 6x धन 3। वो संख्या कौन सा है 6x धन 3 है। यदि उसी संख्या को 3 से भाग देने पर कितना बचेगा, हमने तो संख्या निकाल लिया, जो पहला कंडीशन है, पहला लाइन जो बोला है उसके हिसाब से हमने संख्या निकाल लिया। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 6x धन 3। 6x धन 3 कैसे हुआ, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हुआ। अब इस संख्या को बोल रहा है कि 3 से भाग दो, तो इस संख्या को 3 से आप भाग देंगे, मतलब इसको भी 3 से भाग दोगे, इसको भी 3 से भाग दोगे, तो 3 दूना 6, शेषफल कितना आया 0, 3 एकम 3, शेषफल कितना आया 0, मतलब 3 से भी भाग देने पर शेषफल क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। ये इसका उत्तर है, सिंपल सा, ये इसका क्या है उत्तर है 3 से भाग देने पर। मान लो इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल देता, मान लो यहाँ पर 3 से भाग देने पर है ना, नहीं 6 से भाग देने पर मान लो 8 शेष बच रहा है। यहाँ चेंज कर लेता हूँ, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, उसी संख्या को 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो बदल जाएगा थोड़ा सा, शेषफल में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लिया। अब वो संख्या क्या होगा
जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, संख्या बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब 6x/8। संख्या को 6 से भाग दें, 8 बच रहा है तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 6x/8 हो रहा है। और इसी संख्या को 3 से हम भाग दें, 3 से हम भाग दें, 3 से यदि मैं भाग दूं तो चलो 2, ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा, तो 3 गुना 6, तो इधर कितना आ जाएगा, शेषफल तो इधर 0 आएगा, पूरा का पूरा भाग जाएगा, लेकिन ये वाले में 3 गुना 6, 3 गुना कितना हो गया यहाँ पर 6, कितना बचा यहाँ पर 2। तो यदि हम इसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। आए समझ में, क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। दूसरा और एक चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। अब यहाँ तो पूरा पूरा चला गया ना, ये 3 से इधर तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मान लो इधर भी शेष का बचता तो कैसा होगा। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, और चेंज करके मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा। अब देखो इसी प्रश्न को, इस प्रश्न को इस तरीके से यदि हम बनाए, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो संख्या है क्या निकल कर आएगा, है ना, भाजक 6 है, भागफल x है और शेषफल कितना है यहाँ पर 8 है। इस संख्या को मैं 5 से अब भाग दूं, इस संख्या को मैं 5 से भाग दूं, मतलब 5 से, और यहाँ पर कितना है 5 से। अब देखो 6 को आपको 5 से भाग देना है, बचेगा कितना यहाँ पर शेषफल, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल, 3 बचेगा। शेषफल को आपको जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, 3 और 1 4, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, मैं आपको एक ही प्रश्न में कई टाइप के प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है वो सारा का सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ।